नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट खत्म करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द प्रीवियस क्लास। अभी उसी अप्रोप्रिएशन में जो छोटे छोटे बाकी कॉन्सेप्ट्स है उसको आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको अब तो क्लैरिटी आ ही गई होगी। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, रुपीज, अमाउंट, दैट इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो अब हम इसमें बात करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ लिखते हैं हम बाय नेट प्रॉफिट, अमाउंट जो भी होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, बोनस, कमीशन एंड टू रिजर्व्स अगर हुआ तो बिजनेस में, एंड फिर फाइनली हम फाइंड करेंगे द डिविजिबल प्रॉफिट। ये टोटल हो जाएगा ना। ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट करा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैसे कैलकुलेट करते हैं बिफोर डूइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। आज हम बात करते हैं पहले हमारे कमीशन के बारे में। तो पहले तो ये जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कमीशन के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तब हमारे दो कमीशन आ सकते हैं क्वेश्चन में। एक होता है पार्टनर्स कमीशन एंड एक होता है मैनेजर्स कमीशन। तो पहले तो हम समझते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो पहले तो मैनेजर्स कमीशन हमेशा क्या होता है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब चार्ज का मतलब हमने बहुत बार समझ रखा है ऑलरेडी। चार्ज का मतलब होता है कि हमें कंपलसरी ये पेमेंट करनी ही होती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, मैनेजर कौन होता है बिजनेस का? एम्प्लॉई होता है। अब ये एम्प्लॉई क्या बोलेगा, आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, मैंने तो मेरा काम करा है तो मुझे तो उसके ऊपर कमीशन चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन है तो वो हो जाएगा हमारा चार्ज, उसको हम कंपल्सरीली देंगे बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और अगर कहीं चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझे? वैसे ही जब क्वेश्चन में पार्टनर का कमीशन होता है, तो पार्टनर बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं होता, राइट? वो होता है ओनर। और पार्टनर के नाम पे अगर कोई पेमेंट है तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। देन ये अप्रोप्रिएशन अगर आया तो ये हो गया हमारा नॉट कंपल्सरी। मतलब बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस में ये मिलेगा कमीशन, अगर लॉस हुआ तो कमीशन भी नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, हमारा मैनेजर कमीशन होता है चार्ज, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और पार्टनर्स कमीशन होगा अप्रोप्रिएशन, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन के बारे में। चाहे मैनेजर कमीशन हो या फिर पार्टनर्स कमीशन हो, यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। जब हमारे कमीशन के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वहां पे होती है दो चीजें, बिफोर एंड आफ्टर। मतलब हमारा क्वेश्चन आ सकता है चार्ज कमीशन ऑफ द पार्टनर और मैनेजर, जो भी हो, चार्ज द कमीशन बिफोर एक वर्ड आता है और एक आता है हमारा आफ्टर। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आएंगे, जैसे चार्ज बिफोर कमीशन, सच कमीशन, और चार्ज आफ्टर सच कमीशन। मतलब हमारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि हमें क्वेश्चन दिया गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी वगैरह वगैरह, उसके साथ ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा कि चार्ज आफ्टर सच कमीशन, कि 10% चार्ज करो आफ्टर कमीशन, 10% चार्ज करो बिफोर कमीशन। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जब भी क्वेश्चन में बिफोर दिया गया है, चार्ज बिफोर दिया गया है, तो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज नेट प्रॉफिट इनटू जो भी रेट दिया है डिवाइडेड बाय 100। अगर लेट्स सपोज 10% दिया है और प्रॉफिट है 1 लाख, तो आप करोगे 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, नॉर्मल है ये। 10% ऑन द नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है कमीशन को, तो 1 लाख इंटू 10%। ठीक है, और अगर वो ही आफ्टर दे रखा है तो हमारा कैलकुलेशन छोटा सा चेंज हो जाएगा। अगर समझिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर आप 10% लगाएं, बट आफ्टर वर्ड दे रखा है, आफ्टर सच कमीशन दे रखा है, तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट जो भी है डिवाइडेड बाय
100 प्लस द रेट। अगर समझिए हमारा 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, 1 लाख के ऊपर अगर 10% है तो 100 प्लस 10 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक ऐसा छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ये कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे। देखिए बच्चों, अब हमारे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, दे हैव अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹10 लाख। TSR that is profit sharing ratio is equal and as per the deed के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ एक्स इज 10,000। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। ओके, इसके पहले तो मतलब देखिए, एक तो कमीशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग दे रखा है, एंड दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नेट प्रॉफिट दे रखा है 5,50,000 का। तो हमें बनाना है एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, यू विल रिकॉर्ड दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड and the loss will be recorded on the debit side. So इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करोगे, here telling by profit और लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखोगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप लेके आ रहे हो ये प्रॉफिट। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 5,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब क्वेश्चन में अगर ड्रॉइंग डायरेक्टली दे रखा है तो वो ड्रॉइंग अमाउंट लिखोगे, नहीं दे रखा है तो कैलकुलेट करोगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है आईओडी डायरेक्टली, बट किसका दे रखा है, ओनली ऑफ एक्स। तो एक्स का आईओडी कितना है, एक्स का आईओडी दे रखा है क्वेश्चन में 10,000, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे आप 10,000। नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल होता है डेबिट साइड में, लिखोगे अगेन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स है, पहला पार्टनर है एक्स, एक्स का कैपिटल कितना है बच्चों, 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट दे रखा है 10%, तो इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000। अगेन वाई है, वाई का कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर अगेन 10% करोगे तो आ जाएगा 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1,50,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गया। अब बात करते हैं कमीशन की। देखिए बच्चों, X is entitled to the commission at 10% of the net profit. नेट प्रॉफिट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ द कमीशन। अब यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, कमीशन एट 10%। ओके, यहाँ पे बिफोर आ सकता है कभी कभार क्वेश्चन में, कभी मैंने जस्ट आपको समझाया था कमीशन में दो चीजें होंगी, एक आफ्टर का होगा, एक बिफोर का होगा। बिफोर का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू 10, अगर हाँ हमारा परसेंटेज 10 ही है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 डायरेक्टली। आफ्टर दे रखा है तो नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइडेड बाय प्लस द रेट, सो 10 प्लस 100 करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, टू कमीशन। कमीशन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फर्स्ट ऑफ एक्स, एक्स का कमीशन। तो एक्स इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% एट द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना है बच्चों, 5,50,000। 5,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 55,000। यहाँ पे आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो 55,000। ठीक है, 55,000। चलो चलो नेक्स्ट एक और बात करते हैं, टू कमीशन। एक और बंदे का कमीशन है, किसका कमीशन है, वाई का। तो वाई का अगेन कमीशन, देखिए वाई इज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अगेन, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर दे रखा है तो आप क्या करोगे, पहले तो लो नेट प्रॉफिट कितना है 5,50,000 इनटू, मैंने क्या बोला, अगर आफ्टर दे रखा है तो फॉर्मूला होगा डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, राइट। तो रेट कितना है, रेट इज 10 एंड 10 प्लस 100 करोगे तो हो जाएगा 110, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसको इंटू करोगे आप तो आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट आप करोगे यहाँ पे एडिशन करो, टोटल लिखो आप, ये हो जाएगा 5,60,000। यहाँ पे अगेन लिखोगे आप 5,60,000, तो यहाँ पे 5,60,000 सॉरी, 5,60,000 माइनस 1,50,000 माइनस 55 माइनस 50 करोगे तो आपका रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज रिमेनिंग प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा 3,05,000। अब ये 3,05,000 क्या है बच्चों, दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल
प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट आप किसको देते हो? पार्टनर्स को देते हो, बट वो ट्रांसफर करते टाइम आप क्या लिखोगे? यू विल राइट द कैपिटल अकाउंट। अब कौन कितने पार्टनर्स है? 2, एक्स है ना, तो पहला जाएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में और दूसरा जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा 3,05,000। 3,05,000 में अब इक्वल बोल रखा है, देखिए कहा गया, हाँ, PSR इज इक्वल। इक्वल मतलब 1/2, लाइक हाफ एंड हाफ, दोनों को जाएगा 1,52,500। 1,52,500। ठीक है बच्चों, देखिए एक्स का कैपिटल अकाउंट में 1,52,500 जाएगा, वाई के भी 1,52,000 जाएगा। अब ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हमने 2 कमीशंस के बारे में बात करी थी। एक तो बात करी थी पार्टनर्स की कमीशन के बारे में, और एक और बात करा था मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कौन होता है बिजनेस का? मैनेजर होता है एम्प्लॉई बिजनेस का, करेक्ट। तो जब एक चार्ज एम्प्लॉई को हम देते हैं चार्ज, और जब चार्ज होता है तो कौन सा अकाउंट बनता है बच्चों? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन सेम फॉर्मेट डालिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो आप क्या करोगे? देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक्स के बदले वी विल टॉक अबाउट, लेट अस से, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन इज एंटाइटल्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर का कमीशन आ जाता है, तो ये यहाँ रिकॉर्डिंग यहाँ ना करके, अप्रोप्रिएशन में ना करके, यू विल डू दी रिकॉर्डिंग इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट अस से हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अब जब 2 लाख रुपीज है ग्रॉस प्रॉफिट, 2,20,000 ले लेते हैं, 2,20,000 है, 2,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हम जब कमीशन की बात करते हैं तो अगेन ये कमीशन यहीं पे रिकॉर्ड होगा, टू मैनेजर कमीशन। ये मैनेजर का कमीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर ए एंड मैनेजर बी की बात करते हैं। जस्ट मैं पार्टनर की जगह पे मैनेजर लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैनेजर ए का क्या होगा? अगेन नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट कितना है? सॉरी नॉट नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 2,20,000 इंटू कितना? 10% है, सो 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे। अगेन ये होगा 2,20,000। ये हो गया मैनेजर ए और ये हो गया मैनेजर बी। मैनेजर बी को क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर आता है तो क्या होता है? इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ये होगा आपका कैलकुलेशन का तरीका। अब ये सारा चीजें कैलकुलेट करके यहाँ पे कितना नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आएगा, ये आप कैलकुलेट करोगे और आप मुझे बताओगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा एक कमीशन भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं, हमारे सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में सैलरी होता है। तो सैलरी तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको बस कुछ चीजें दी होगी, जैसे कि द सैलरी ऑफ पार्टनर ए इज ₹1,000 पर मंथ। अब जब पर मंथ दिया होता है तो आप क्या करते हो? सैलरी इंटू 12 कर देते हो। मतलब एक महीने का सैलरी 1,000 है तो 12 महीनों का कितना होगा, ये कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है, ये हो गया हमारा मंथली बेसिस पे। ठीक है, अगर पर क्वार्टर दिया गया है तो क्या करोगे? दी सैलरी इंटू 4 करोगे। 4 क्वार्टर्स है तो इंटू 4 करोगे। देन पर हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली दिया गया है तो आप क्या करोगे? सिंपल सैलरी इंटू 2। ठीक है, जैसे कि हमने सैलरी यहाँ पे 1,000 लिया, ये हो जाएगा हमारा 12,000। यहाँ पे पर क्वार्टर, सो 1,000 रुपीज लिया तो 1,000 इंटू 4 करोगे, 4,000 हो जाएगा सैलरी। अगेन सैलरी 1,000 रुपीज है, पर मंथ सॉरी पर हाफ ईयरली कर रहे हो तो 2,000 ऐसे हो जाएगा। और एक और चीज आती है पर एनम। अगर पर एनम दिया है तो मतलब ये हो गया हमारा ईयरली मतलब एक साल में वो कितना अमाउंट निकाल रहा है? ओनली 1,000। देखिए बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पर मंथ दे रखा है, पर एनम दे रखा है, पर क्वार्टरली दे रखा है, या पर हाफ ईयरली दे रखा है। ज्यादातर हमारा आता है पर ईयर एंड पर मंथ,
पर एनम एंड पर मंथ। बहुत ध्यान से बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे मार्क्स जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने को क्वेश्चन जब आता है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट सैलरी, कमीशन, बोनस आप चेक करो कि क्या दे रखा है, पर मंथ या पर एनम। पर एनम दे रखा है तो नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, जो अमाउंट है लिख दोगे डायरेक्टली। 1000 है तो 1000 लिख दोगे, 10,000 है 10,000 लिख दोगे। बट पर मंथ दे रखा है तो इंटू 12 जरूर करना, क्वार्टरली इंटू 4 एंड हाफ ईयरली इंटू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सैलरी। एक और चीज की हम बात करें अगर, तो अप्रोप्रिएशन में हमने एक और बात करा था रिजर्व्स के बारे में। तो रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेस, सेव्ड बाय द बिजनेस फॉर द फ्यूचर इमरजेंसीज। ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, जो नेट प्रॉफिट आता है, सपोजिटली एक बिजनेस में हमारे नेट प्रॉफिट आया है 1 लाख, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। सो जब बिजनेस में नेट प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स डायरेक्टली पूरा का पूरा अमाउंट ना ले जाकर, पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि हम थोड़ा सा अमाउंट बिजनेस में रिजर्व के तौर पे रखेंगे। तो रिजर्व कैसे हो सकता है? दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रिजर्व में। एक मेथड होता है कि मेंटेन रिजर्व्स at 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ऐसा अगर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, मैं जिस अभी फिलहाल डायरेक्टली ले लेती हूँ बच्चों, जिस 10,000 लिख रही हूँ। छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें अब नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में क्या लिखोगे आप? 10,000 लिखोगे। करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है कि मेंटेन द रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसके बेसिस पे आप मेंटेन करोगे आपका रिजर्व। टू रिजर्व्स, नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आप करोगे 10% का मेंटेनेंस। तो 10% करोगे 10,000 आएगा। अगर ये अगेन वापस हमारा ये अकाउंट बंद करोगे आप, 1 लाख माइनस 20,000 करोगे, 80,000 जाएगा। ये 80,000 किसको जाएगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। किसको जाएगा? पार्टनर्स को जाएगा, ए और बी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हो गया एक मेथड। एक और तरीका है जहां पे क्वेश्चन आ सकता है, मेंटेन रिजर्व्स ऑफ, इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन बोल सकता है कि मेंटेन द रिजर्व्स एट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से, मुश्किल कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट दे रखा है तो डायरेक्ट इस अमाउंट पे आप कैलकुलेशन करोगे। डिविजिबल प्रॉफिट अगर दे रखा है तो आप क्या करोगे? छोटा सा पहले कैलकुलेशन करोगे। क्या कैलकुलेशन करोगे? सपोजिटली यहाँ पे जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देकर एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, टू सैलरी। सैलरी अगेन 20,000, लेट्स से 20,000 है। अब आप क्या करोगे? टू रिजर्व्स हमें फाइंड करना है। करेक्ट। तो अब आप जब रिजर्व फाइंड करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 1 लाख, यहाँ पे लिखोगे 1 लाख। ओके, मुझे यहाँ थोड़ा ज्यादा लेना था बट मैंने कंजूसी कर दी, बट ओके नेवर माइंड, भी कर देते चेंजेस। तो ये हो गया हमारा, इधर ये लिख लिया हमने 10,000, ये लिख लिया हमने 20,000। अब देखिए बच्चों, रिजर्व करना है। रिजर्व करते टाइम आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 लाख माइनस ये करोगे तो कितना आएगा? 30,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर मेंटेनिंग द रिजर्व्स। तो ये हो गया हमारा रिजर्व मेंटेन करने के पहले वाला डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस अमाउंट पे हम लोग रिजर्व निकालेंगे। सो 1 लाख माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 70,000 आएगा। 70,000 के ऊपर आप 10% का रिजर्व मेंटेन करोगे, कितना आएगा? 7,000 आएगा। फिर जो भी बाकी है आप डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करोगे। एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा वो फाइंड करोगे। सो 1 लाख माइनस 37,000 करोगे, आपके आएगा कितना? 63,000। ये हो गया एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट। बट इसके ऊपर ना करके हमें रिजर्व मेंटेन करने के पहले क्या रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर हम करेंगे मेंटेन रिजर्व को। ठीक है, छोटा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं वापस। देखिए जल्दी से, अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन में यहाँ लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, और यहाँ आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जल्दी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अब इस तरफ डेबिट साइड में हम लिखते हैं क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके ऊपर वीडियो हो गया, एक्सप्लेनेशन इज डन। एक और आएगा हमारा टू कमीशन,
कमीशन मैंने जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। देन सैलरी, बोनस, सैलरी और बोनस का एक ही तरीका होता है, सैलरी और बोनस इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। और फिर आता है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स अभी जस्ट समझा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो जो चाहिए उसका कैलकुलेशन का तरीका हमने सीख लिया है। बस एक छोटा सा, और बाकी छोटा सा नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हमारे एमसीक्यूज भी आते हैं, कैलकुलेशंस भी आते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का सब कॉन्सेप्ट खत्म होता है। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिफोर यू गो टू द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। प्लीज प्रीवियस वीडियोस वापस देखिए और क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को, वीडियोस को। एंड टिल देन लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।